डेटा गिवन बिलो, आपको डेटा गिवन है फोकल लेंथ का ए बी और सी, ठीक है। कौन सा मिरर है ये? ऑफ कॉनकेव मिरर, मिरर गिवन है आपको इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो केस वन कह रहा है मिरर ए बी सी है, फोकल लेंथ 20, 15 और 30 है, 45, 30 और 20 है। इन विच ऑफ द अबव केस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर के 3 केस गिवन है आपको, ठीक है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर बना ले, आपको केस याद होने चाहिए, बस एक कंडीशन है, तभी आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे, कर पाओगे। ये पी ले लो, ये एफ ले लो, ये सी ले लो। तो ये हो गया आपका, कह रहा है मिरर ए की अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ 20 है, फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट रखा है 45 पे। अगर ये 20 है तो ये 40 है, तो 45 मतलब बियॉन्ड सी रखा है, बियॉन्ड सी में डिमिनिश बनती थी, तो मतलब फर्स्ट में तो बनेगी। तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट का। अगर हम दे नेक्स्ट पे जगह छोटी भी है, हाँ 1 मिनट। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, पीछे लिख दो आंसर फर्स्ट की, तो ए में डिमिनिश इमेज बनेगी। बी चेक करना जरा, बी है 15, 15 का डबल करो 30, तो 30 पे रखा है। देखो यहाँ चेक करो, ये 15 है और ये 30 है, तो इसका डबल हुआ ना, ये 2F पे रखा है, तो 2F पे 2F बनती थी, अरे एट सी, तो ये तो होगा ही नहीं। थर्ड देखो 30 है और 20 पे रखा है, 30 फोकल, तो वो हो गया डेंटिस्ट केस, तो ये भी नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर विल बी ए ओनली। अगर आप इसका रीजन क्या लिखोगे, कह रहा है गिव रीजन, रीजन भी देना, जस्टिफाई और आंसर, तो ए होगा। क्यों? व्हेन ऑब्जेक्ट का रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, देन image will be formed between F and C। उसके बाद रे डायग्राम बना देना, टीचर खुश, आप भी खुश, ये लो बियॉन्ड सी का बना देना, ये रहा, ये सीधी गई, यहां से निकल गई, और दूसरी रे सी से गई, टकराई और वापस, ए डैश बी डैश और ए और बी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी और डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है टू प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस टू। केस टू मैंने बताया था, केस टू था आपका कौन सा केस? एट सी वाला केस। तो दो प्रॉपर्टी मैं यहीं पे लिख देता हूं, इजी रहेगा। दो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। नंबर 2 रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। और एक और बता दूं, 3 कोई से भी 2 लिख देना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और बताओ, 3 बता दी, 2 पूछी थी उसने, कोई भी 2 लिख देना। थर्ड पार्ट कह रहा है, फर्स्ट और सेकंड हो चुका है हमारा। वट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी। मिरर सी में नेचर बताओ, रे डायग्राम बना दो। तो पहले मैं रे डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। सी की अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। थर्ड पार्ट यहां करते हैं, थर्ड पार्ट। तो सी वाला था आपका ये वाला केस, देखो ध्यान से चेक करो, ये पी है, ये एफ है और ये सी है। देखो फोकल लेंथ 30 है और ऑब्जेक्ट 20 पे रखा है। फोकल लेंथ है 30, तो मतलब ये 30 है और ये 20 पे रखा है, तो नेचुरल सी बात है बिटवीन पी एन एफ वाला केस हुआ। पी एन एफ वाला केस एक ऐसे जाती थी, यहां निकल जाती थी, और दूसरी कैसे जाती थी? सी से चली जाती थी। और ये दोनों की दोनों यहाँ पे वर्चुअली मिलती थी, याद है। ये होगा ए डैश और बी डैश, और ये होगा ए और बी। एरो बनाने रह गए, बन गए एरो, हाँ ठीक है। तो थर्ड पार्ट में और क्या बताने के लिए कह रहे हैं? रे डायग्राम बनाना है, नेचर बताना है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज ऑफ इमेज एंड लार्ज। क्या बनी है ये? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज पूछा है, ये होगा एनलार्ज, ठीक है। कह रहा है थर्ड, अच्छा और पार्ट भी करते हैं इसका। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। ठीक है, आप जरा इसको नोट कर लो, मैं यहीं पे कर दूं सॉल्व इसको।
और पार्ट को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, इसको जरा नोट कर लो। तो थर्ड पार्ट कह रहा है ऑब्जेक्ट को रखा है 18 पे, तो यू हो गया मेरा -18 सेंटीमीटर। फ्रॉम द कॉनकेव है, कॉनकेव नेगेटिव इंसान होता था, एफ हो गया -12 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ द इमेज बताना, वी बतानी है आपको, सिंपल, मिरर है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/-12 माइनस 1/-18। ठीक है, तो ये हो गया 1/v इज इक्वल टू -1/12 प्लस 1/18। 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। 1/v आ गया 36, 12 3 जा और 18 2 जा 36। तो 1/v आ गया -1/36, तो v आ गया -36 सेंटीमीटर। वेरीफाई कर लें एक बारी, मन में वेरीफाई करते थे ना हम। एफ 12 है, 12 का डबल हुआ 14, तो 24। तो ये जो u है वो 12 और 18, 18 है ना, 12 और 24 के बीच में, तो बियॉन्ड बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो v आ गया आपका -36 सेंटीमीटर। सो दीज आर दी आंसर्स, ये आंसर है